आज आप सबके बहुत ही सुंदर बहुत ही पावन ई जिउतिया के कथा सुनाओ तनी। तो हमरा उम्मीद बा कि कथा आप सबके बहुत ही पसंद आई। कथा हम सबके गांव घर में जौन कथा होला उ कथा आप सबके सुनाओ तनी। तो हम दो कथा आप सबके एक साथे सुनाओ तनी। उम्मीद बा कथा आप सबके पसंद आई। एक बार एगो ऋषि के लगे कुछ गांव के औरत सब गईनी और पूछनी कि कलयुग में हमनी के पुत्र कैसे दीर्घायु हुई। हे ऋषि, आप कोनो उपाय बताई जौन करी जा और हमनी के पुत्र दीर्घायु होके और सुखमय जीवन बिता पाए। तो ऋषि बतौनी कि आप सब जीव पुत्रिका के व्रत करी। और ऋषि वो सबके जीवतिया के कथा सुनौनी कि एक बार जीवतवाहन नाम के एगो राजा रहनी जौन बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही बलशाली रहनी, बहुत ही दयालु रहनी। तो वहाँ के अपना राज्य में बहुत ही अच्छा नाम रहे। राज्य के सब लोग राजा से बहुत ही प्यार करे, राजा की बहुत ही मान करे। एक दिन जीवतवाहन नाम के राजा अपना कोनो रिश्तेदार में गईनी और राती खा वहाँ के वही जगह ठहरा रहनी। तो रात के वहाँ के जब सूतनी, गांव के सब लोग सूतल, वो भी सूतनी। तो रात के एक औरत के बहुत ही करुण रुदन वहाँ के सुनाई दिहल। उठनी वहाँ के और आहट सुन के उठनी, लेकिन फिर आवाज़ बंद हो गई थोड़ी देर बाद। फिर वहाँ के सूत गई, लेकिन वो आवाज़ इतना करुण रहे कि वहाँ के नींद ना लगे और वो सूत ना पाई। फिर उठनी, फिर वो आवाज़ वैसे ही रोवत रहनी वहाँ के। फिर वो आवाज़ के पीछे वहाँ के धीरे धीरे गईनी तो देखनी कि एक बूढ़ी औरत अपना लड़का के लेके और रोवत रहली गोद में। तो पूछनी कि आप काहे रोवत नहीं, आपके बेटा आपके लगे बड़न, सब चीज़ आपके बाटे, फिर आप काहे इतना करुण रोदन आपके आवत अटे। तो वो बोलनी कि तो बुढ़िया कहने कि आज हमार बूढ़ी माँ के बेटा आज मर जाई। तो जीवतवाहन राजा के तो बड़ा आश्चर्य लागल कि भाई बेटा इनके पास बाटे, फिर काहे ये ऐसा बात बोलत तरी। तो पूछनी कि हम समझनी ना ये आप का कहत नहीं, काहे आपके बेटा आज मर जाई। तो वो बतौली कहानी कि एक गांव में एक गरुड़ पक्षी बाटे। वो गांव के सारा लइकन के खा जाला और ये गांव में कोनो भी लइका जीवित ना रहेला सा। सबके घरे पुत्र होला तो हंसी खुशी मनावल जाला, लोग गाना गावेला। और हमनी के यहाँ पुत्र होला तो लोग शोक मनावेला, काहे कि हर माँ के मन में डर रहेला कि हमार बेटा मर जाए। ये सब कोई जानेला कि मर जाए। तो जीवतवाहन राजा कहनी कि आज आप निश्चिंत रही और आपके हम वचन देता नहीं कि आपके बेटा ना मरी और आपके बेटा के बदले गरुड़ आज हमके खइहन। तो जैसे ही गिद्धराज गरुड़ आईनी और राजा के लेके उड़ गईनी। राजा के लेके गईनी वहाँ जहाँ वो सब लइकन के खैले रहनी, ओइजा रख के। और राजा सिर झुका के खड़ा रहनी और अपन दाहिना अंग राजा गिद्धराज गरुड़ के पीछे अपन दाहिना अंग कह देनी। गरुड़ जैसे ही वहाँ के दाहिना अंग खा लेनी, जीवतवाहन राजा अपन बाया अंग वहाँ के तरफ कर देनी। तो गरुड़ के बड़ा आश्चर्य भइल। तो वहाँ के रुक गईनी और पूछनी कि आप के हैं, आप हमके बताई। इतना तेजस्वी और इतना तेज से भरल हम आज तक केहू के नहीं खी देखले। आप कोनो आम आदमी ना हैं, आप हमके बताई कि आप के हैं। तो राजा कहने कि आपके हम के हैं ऐसे कोनो मतलब ना होके के चाहिए, आपके मांस खाए के बा, आप मांस खाएं। तो गिद्धराज कहने कि नहीं, आज हम आपके बारे में जान के ही रहे कि आप के हैं, आप हमके बताए तबे हम खा पाए, हमसे आपके मांस खा नहीं खे जा पाओत। जीवतवाहन राजा बतौनी कि आज हमार नाम जीवतवाहन है और हम राजा हैं और एक गांव में हम अइनी हैं और हम कथा सुननी है कि आप सबके वचन के खा जानी। तो हमरा बड़ा दुख भइल हुए और हम चाहतनी कि आप आज से ही छोड़ दी। गिद्धराज गरुड़ कहनी कि आपके हम वचन देता नहीं कि आज के बाद से ऐसा ना हो और हम आज तक जितना भी लइकन के खैले बानी सब लइकन के हम जीवित करे। और वहाँ से गिद्धराज गरुड़ स्वर्ग लोग गईनी और अमृत ला के सारा हड्डी पर बरसौनी और जितना भी लोग के, जितना भी माँ के बच्चन के खैले रहनी सब लइका जीवित हो गई सन। और सब माँ अपन अपन बेटा लेके बहुत ही खुश भईनी और जीवतवाहन के बहुत सारा आशीर्वाद देहनी। और जह दिन वो गांव के सब माँ के बच्चा जीवित भईनी, ओह दिन अष्टमी रहे, भादो के अष्टमी रहे। तो ओह दिन से वो गांव के सब औरत व्रत रखे लगली जीवतवाहन के। और ओह दिने वो सबके गोद भरल रहे।
तो ऐसे वो दिन के सब लोग व्रत रखे लागल और वो दिने से पूरा संसार ई व्रत के रखेला। और जीवतवाहन नाम के राजा सबके लइकन के दीर्घायु करेनी। तो आप सब भी जीवतिया के व्रत करी। दो सहेली रहे लो, एक के नाम चिल्ली और एक के नाम सियारिन रहे। तो चिल्ली और सियारिन बहुत ही अच्छा सहेली रहे लो। एक बार कुछ लोग के देखला से वो लोग भी चिल्ली और सियारिन भी जीवतिया के व्रत रखल लो। चिल्ली बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही प्रेम से अपन व्रत के सारा विधि और विधान निभैली। सियारिन भी सब विधि विधान से अपन व्रत कैली। लेकिन जब शाम भइल तो सियारिन के बहुत ही तेज से भूख लागल। तो चिल्ली से कहली कि चिल्ली हमरा तो बहुत जोर से भूख लागल बा। तो चिल्ली कहली कि बस कुछ समय और बाकी बाटे, कल सुबह हमनी के नौमी में पारण कर लिहली, बस थोड़ा सा और बर्दाश्त कर। सियारिन कहली कि हमरा से बर्दाश्त नहीं के होत। और चिल्ली वहीं अपन सूत गईली और सियारिन उठली तो राती खा उठ के जाके और भर पेट मांस के सेवन कैली। और चिल्ली सुबेरे उठली तो जाके गौशाला में गाय के दूध से पारण कैली और फिर अपन व्रत खोलली। और सियारिन और चिल्ली दोनों आदमी फिर कुछ समय बाद दोनों आदमी के मौत हो गई। और दोनों आदमी एक ही घर में बहन के रूप में जन्म लेलस कोनो सेठ के घरे। ऐसे ही सियारिन बड़ बेटी और चिल्ली रहली वो छोट बेटी रहली। सेठ जी अपना दोनों बेटी के बहुत ही ज़्यादा प्यार करी और बहुत ही ज़्यादा इज्जत करी। छोटकी बेटी बहुत ही संस्कारी, बहुत ही सहनशील रहली और बड़ी बेटी थोड़ा तेज तरार रहनी। कुछ दिन बाद सेठ के दोनों बेटी शादी योग्य भइली। तो राजा सेठ जी अपने दोनों बेटी खातिर बर ढूंढे लगनी। तो सेठ जी के बहुत ही अच्छा एगो रिश्ता मिलल कि एक राजा के घरे रिश्ता मिलल। तो बड़ बेटी के ब्याह राजा से कैनी और छोट बेटी के ब्याह वही राजा के मंत्री से कर देनी। दोनों आदमी शादी करके विदा हो गए। दोनों आदमी अपना घर में बहुत ही खुश रहे, बहुत ही अच्छा से रहे। कुछ समय बाद राजा के जो सेठ के बड़ बेटी रहनी उनके भी गर्भवती रहनी और मंत्री के भी पत्नी गर्भवती रहनी। दोनों आदमी के बेटा भइल। तो मंत्री के पत्नी के बेटा जीवित रह गई और राजा के बेटा मर गई। ऐसे ही करत करत मंत्री के 7 गो बेटा भइलन और राजा के 7 गो बेटा भइलन, 7 मर गइलन। तो राजा के पत्नी के बहुत ही आश्चर्य भइल और गुस्सा भी आवे। फिर एक दिन वो अपनी छोट बहन के पास गईली और जाके कहली कि तहार 7 बेटा कैसे जीवित बड़न, हमार 7 बेटा कैसे मर गइलन। तो छोट बहन बतौली कि ई हमार पुण्य प्रताप बाटे। तो उनके बहन के बहुत ही गुस्सा आयल और वो एक रात अपनी बहन के 7 बेटा के बुलवा के ओके सिर कटवा के और पिटारी में रखवा के अपना बहन के पास भेजली। बहन जब पिटारा खोला तरी तो देखा तरी कि ओइमें बहुत ही कीमती हीरा जवाहरात बन गई रहे उनके। और उनके 7 पुत्र वैसे ही उनका लगे रहे लो। तब भी जब उनके एको पुत्र ना मरल लो तो रानी फिर से अपना बहन के पास गईली और हाथ जोड़ के पूछली कि हे बहन, तू बताओ कि तू कौन ऐसा तप कैले बड़ू, कौन ऐसा तपस्या कैले बड़ू कि तहार पुत्र के मारला के बाद भी नहीं खेलो मरत और हमार पुत्र होते ही मर जाता लो। तब बहन बतौली कि हे बहन, हमनी के पिछला जन्म में तू सियारिन रहलू और हम चिल्ली रहनी और हमने के दोनों आदमी जीवित पुत्रिका के व्रत रखले रहनी जा। और हम व्रत के पूरा विधि विधान के साथ पारण कैनी और व्रत के संपूर्ण कैनी। और तू आधा रात के मांस खैलू और व्रत के पूरा ना कर पैलू, व्रत के विधि विधान से ना कर पैलू। वही के पाप है कि तू तहार पुत्र जीवित ना रहे लो और हमार पुत्र सब जीवित रहे लो। फिर उनके बड़ बहन के अफसोस भइल और वो जीवतिया के व्रत रखली और बहुत ही विधि विधान से नियम से ओके पारण विधि कैली और पूरा विधि विधान से जीवतिया के व्रत के संपूर्ण कैली। और तब से उनके भी पुत्र जीवित होके लागल लो और वो भी अपना घरे